पुरी नामक एक गांव में मोहनलाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी बेटी और पत्नी के साथ वो किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, व्यापार करके किसी तरह दिन गुजारते थे। अब व्यापारी की बेटी बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी को लेकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थे, हमेशा चिंतित रहते थे। शादी ब्याह में खर्च भी बहुत होना था, इसलिए व्यापारी पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन व्यापारी को सामान खरीदने दूसरे शहर जाना था। सफ़र पर निकलने से पहले उसने अपनी बेटी से पूछा कि शहर से उसे क्या उपहार चाहिए। तो उसकी बेटी ने उसे बताया, आप मेरे लिए शहर से खूब सारे फल लेकर आना। और व्यापारी दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। दिन भर काम कर रात को जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में ही एक भयानक तूफान में घिर गया। रात बहुत हो चुकी थी, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऊपर से व्यापारी बहुत थक चुका था। तभी उसकी नज़र दूर चलती लालटेन की रोशनी पर पड़ी। वहाँ पहुँचा तो देखा कि रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही थी। आंधी और बारिश पूरे जोर पर थी, सो अपनी हैसियत भूलकर उसने अंदर प्रवेश किया। अंदर एक बस पर एक लालटेन लटकी थी और उसकी धीमी रोशनी में एक मैले कुचले कपड़े पहने एक नौजवान खटिया पर बैठा था। झोपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। नौजवान व्यापारी को देखते ही खड़ा हो गया और उन्हें खटिया पर बैठने को कहा। व्यापारी ने उसे बताया कि वो कौन है, किस तरह इस तूफान में फंस गया। उन्होंने उस नौजवान से रात झोपड़ी में रुकने की अनुमति मांगी तो वह तुरंत मान गया। नौजवान ने चूल्हे पर चढ़ी हांडी से दाल और चावल निकाल जब व्यापारी को परोसा तो व्यापारी बोल पड़ा, अरे नहीं बेटा, यह तुम खा लो। लेकिन नौजवान ने एक न सुनी और व्यापारी को खाना खाने ही पड़ा। इतने ज़ोरों से लगी थी कि वह साधारण सा भोजन भी 56 भोग जैसा लगने लगा। खाकर हाथ मुंह धोकर वह जब खटिया पर बैठे तो उनकी नज़र चूल्हे पर रखी हांडी पर गई। वह तो खाली थी। उन्होंने उस नौजवान से पूछा कि सारा भोजन तो मैंने खा लिया, अब वह क्या खाएगा। यह सुनते ही नौजवान मुस्कुराया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ समय पहले जब अंदर आया तो उसके हाथ में कुछ सेब और एक केला था। फलों को देखते ही व्यापारी को बेटी का उपहार याद आ गया। नौजवान ने फलों को धोया और काटा। व्यापारी के साथ मिल बांट खाने लगा। फलों का स्वाद तो मानो शहद से भी ज़्यादा स्वादिष्ट था। व्यापारी हैरान था कि इतने रात को यह नौजवान फल लाया कहाँ से। खैर, रात बहुत हो चुकी थी, सो व्यापारी खटिया पर और नौजवान ज़मीन पर सो गए। सुबह हुई तो तूफान थम गया था और सूर्य देवता अपना प्रकाश फैला चुके थे। अंगड़ाई लेता हुआ व्यापारी जैसा ही झोपड़ी से बाहर निकला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने जीवन में इतना सुंदर बगीचा उसने कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे फूलों से भरी बगीचे के बीच तरह तरह के फलों से लदे पेड़, जमीन पर हरी भरी घास, लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया था। व्यापारी इससे पहले ये सब कभी नहीं देखा था और ये सब देख व्यापारी हैरान रह गया और इतनी प्राकृतिक सुंदरता को देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी सामने से आता नौजवान उसे दिखाई दिया। व्यापारी ने उससे पूछा, बगीचे की तरफ इशारा कर हाथ से इशारा कर पूछा, यह बगीचा किसका है। नौजवान ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह बगीचा उसी का है। इतने सुंदर बगीचे का मालिक और एक झोपड़ी में रहता है। यह बात व्यापारी को समझ में नहीं आई। उसके और पूछने पर नौजवान ने बताया कि कुछ
साल पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। बस एक यही ज़मीन का टुकड़ा था हमारे पास। मैंने इसे अकेले ही सींचा और यह सब फल फूल लगाई है। उसने आगे बताया कि फल फूलों को बेचकर बहुत थोड़ा पैसे ही मिलता है। कभी कभी तो कुछ लोग मुफ्त में ही ले जाते हैं। यह सुन व्यापारी को बहुत दुख हुआ। इतना होनहार नौजवान और इतनी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। इतनी दयनीय हालात में भी उसने उसे रात को रहने का आश्रय दिया। खुद ना खा अपना भोजन मुझे अनजान को खिला दिया। इसके संस्कार देख उनका मन भर गया। जवान से विदा ले व्यापारी अपने घर चल पड़ा। घर पहुंच जैसे ही बेटी ने दरवाज़ा खोला, बेटी बोली, मेरे फल कहाँ हैं? बेटी को देखते ही उसकी सारी थकान उतर गई। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, मैं तेरे लिए संसार का सबसे बड़ा फल लाया हूँ। जरा चैन से बैठने तो दे, फिर दूंगा। पत्नी और बेटी को अपने पास बिठाकर उन्होंने उस नौजवान और उसके बगीचे के बारे में सब बता दिया। पत्नी और बेटी का मुंह भी सब सुन खुला का खुला रह गया, लेकिन सबको अंदर से दुख भी हो रहा था। तब व्यापारी ने दोनों को अपने मन की बात बताई तो सब तैयार हो गए। अगले दिन व्यापारी उस नौजवान को मिलने गया। नौजवान ने उनका स्वागत किया। दोनों मिल बैठ बातें करने लगे। व्यापारी ने उसे समझाया और उसके साथ मिल फूलों और फलों की खेती करने का न्योता दिया। अनाथ नौजवान को किसी पिता समान व्यक्ति द्वारा इतना सम्मान और साथ में व्यापार करने का मौका बहुत भाया। उसने भी तुरंत हामी में हाँ मिला दी। अपने बाग बगीचे बेच नौजवान कुछ दिनों बाद व्यापारी के पास पहुंचा तो उसे देख व्यापारी बहुत खुश हो गया। उसका अंदर स्वागत किया, घर के सब सदस्यों से मिलवाया और फिर सबने मिलकर भोजन किया। रात व्यापारी के पास ही बिताई। अगले दिन व्यापारी नौजवान को ले अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेत देख नौजवान तो चौंक गया। यह खेत तो शायद उसके बगीचे से 50 गुना बड़ा था। व्यापारी ने उसे अपना बगीचा वही बनाने को कहा तो नौजवान की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसने अगले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और उस नौजवान का मेहनत रंग लाने लगा। खेत जो बंजार सा पड़ा था, उसके परिश्रम से अब चारों तरफ हरा भरा हो गया था। फूलों फलों की महक तो मीलों तक महसूस की जा सकती थी। उसके खेत के फूलों और फलों को लेने लोग दूर दूर से आने लगे थे। कुछ व्यापारी तो बड़े शहरों से भी उसके साथ व्यापार करने लगे थे, वहाँ से खरीदारी करने लगे थे। नौजवान तो बस अपने खेतों पर ही ध्यान देता था। बेचने खरीदने का सारा काम व्यापारी ही देखता था। नौजवान ने अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी ना आने दी और देखते देखते व्यापार आसमान की ऊंचाई छूने लगा। लेकिन नौजवान के रत्ती भर भी कोई गुरूर नहीं आया। हमेशा की तरह वो सबसे इज्जत करता, मीठा बोल बोलता। और एक दिन व्यापारी ने उसे पास बुलाया और बहुत ही प्यार से बोला, आज से तुम और मैं इस व्यापार में बराबर के भागीदार हैं। यह सुन नौजवान ने कहा, पर ज़मीन तो आपका है। ज़मीन के मालिक आप हो, मैं तो सिर्फ फसल उगाता हूँ। लेकिन व्यापारी ने उसकी एक ना सुनी और बंटवारी को बुलाया। आधी ज़मीन और आधा व्यापार उस नौजवान के नाम करा दिया। अपना भागीदार बनाकर उन्होंने उस नौजवान के साथ अपनी बेटी की शादी भी करा दी। अब सब एक बड़े परिवार की तरह खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस स्टोरी का सीख तो देखो दोस्तों, अपने कौशल, मेहनत और लगन से आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। इसीलिए जब तक सफल ना हो तब तक कार्य करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और लाइक शेयर भी कर देना। तो दोस्तों चलिए मिलते